जो शोज़ नहीं चलते थे उन्हें बंद कर दिया जाता था, चैनल रिवैम्प होते हुए हमने देखे हैं। एक्टर्स को बदलना डेफिनेटली इंडस्ट्री में ये सुनने में आता है। बिग बॉस के लिए मैं बना नहीं हूँ, बिग बॉस जैसा टेम्पर मेरे में नहीं है। हाय, माय नेम इज़ कपिल और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स कैसी रही मंगल लक्ष्मी की जर्नी? आप क्या कहना चाहोगे? मंगल लक्ष्मी की जर्नी बहुत अच्छी रही, मंगलमय रही और अच्छा अनुभव था और सुगम यात्रा थी और साथ ही साथ कलर्स के साथ काम करने का मौका मिला और अच्छे सह कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा और आई एम हैप्पी। बट हमने एक चीज़ देखी जब मंगल में एक ट्रैक चल रहा था, जब आपकी एंट्री हुई, कहीं ना कहीं एक चीज़ जो फैंस को काफ़ी अच्छी लगी, आपके एंट्री होते ही काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आने लग गया, इवन मैसेज भी आने लगे कि आप क्यों आए हो रिटर्न। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने ये देखा होगा यार ये सारी चीज़ें, तो क्या कहना चाहोगे, कैसा फील था इस टाइम पे? एज एन एक्टर जब आपका कैरेक्टर कहीं इंट्रोड्यूस होता है और उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है और आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि और बेहतर करें और मेहनत करें। तो वही मुझे ऐसा ही वैसा ही प्रतीत हुआ और वही मैंने किया और उसी का नतीजा है आई गेस कि जो किरदार 1 से 1.5 महीने के लिए आया था वो 7 महीने तक रहा और एक मुकाम तक पहुंचा। सो या, इट वाज फैंटास्टिक। बट अगर मैं एग्जिट की बात करूँ तो क्या आपको पता था कि एग्जिट ऐसे होने वाली है या नहीं, सेकंड होने वाली है? बट एग्ज़िट का मुझे पता नहीं था पर बिकॉज आई हैव सीन दिस इंडस्ट्री एंड आई नो हाउ इट वर्क्स, ये मेरे दिमाग में था कि कुछ भी कभी भी हो सकता है बिकॉज मिडवे में एंटर हुआ हूँ शो में। तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी तो रहती है चीज़ें। सो व्हेन इट हैपेंड आई वाज ओके, टेक्निकली आई वाज ओके एंड मुझे थोड़ा सा अंदेशा भी हो गया था। प्री प्लान तो नहीं था ये, सडनली इट हैपेंड। सो बट ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो ऐसा ही है। कांट कांट डू इट, कांट हेल्प इट। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो सबसे अच्छा वो 7 महीनों में किससे सबसे अच्छा कहते हैं ना कि जब हम सेट पे रहते हैं तो कोई एक ना एक हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है या हमारे टी कॉफी का पार्टनर हो जाता है, तो वो कौन था? यार, टी कॉफ़ी पार्टनर तो बोलना बड़ा मुश्किल है बट एक्टर्स में नमन के साथ ही मेरा अच्छा कनेक्शन था और उसके साथ ही हंसना बोलना उठना बैठना होता था जब भी हम शूट साथ में करते थे। और बाकी जो मेरा स्टाफ था उसके साथ मैं मज़े करता हूँ। ओके। वेल अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा कि टीवी जब से ये कोविड आया काफ़ी चीज़ें ऐसी चेंज हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि शोज़ नहीं चल पा रहे, रातों रात शोज़ बंद हो जा रहे हैं, एक्टर चेंज कर दिए जा रहे हैं। ये जो सारे डिफरेंस है जो आफ्टर कोविड बहुत सारा उठ के और निकल के आया है, कि ये सारी चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व किया है इन कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या सालों में, कि ऐसी चीज़ें हो रही है, बीत रही है, रातों रात एक्टर को बोल दिया जाता है कि कल से आप मत आओ, शोज बंद कर दिए जा रहे रातों रात। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जहाँ तक ये शोज़ की बात है ये तो पहले से होता आ रहा है। यस। जो शोज़ नहीं चलते थे उन्हें बंद कर दिया जाता था, नए शोज़ लाए जाते थे, चैनल रिवैम्प होते हुए हमने देखे हैं और एक्टर्स को बदलना रातों रात, वो मेरे आसपास तो वैसी घटना घटी नहीं है पर डेफिनेटली इंडस्ट्री में कई जगह ये सुनने में आता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है बिकॉज आपको किसी चीज़ के लिए साइन किया जाता है और फिर आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और या एक्साइटेड होते हैं और सडनली आपको पता चला कि आप नहीं कर रहे हैं और आपने सबको बता दिया है, तो इट्स थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, शायद होता ही होगा 100%। तो ये तो दुखद है बट फिर अगेन वही बात आएगी कि इट वर्क्स लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली। बट थैंकफुली मेरे अराउंड और जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। वेल अगर दोबारा आपके किरदार को लेकर दोबारा री एंट्री अगर करवाई जाए तो क्या आप करेंगे? नहीं नहीं, मैं बस मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, पर मैं ये चाहूँगा कि ना करवाई जाए। बट ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
जितना उस किरदार को इस शो को देना था ना वो दे चुका है। अब वो क्या होगा कि ओवर बर्डन हो जाएगा और अब वो मज़ा आता नहीं है। वो कहता ना एक गांठ पड़ गई, अब वो दोबारा वो कहता ना कि वो दोस्ती में एक गांठ पड़ जाती है तो वो दोस्ती वैसी नहीं रहती। तो वैसे ही किरदार की एक जर्नी थी, इसको ऐसे ही छोड़ा जाए जिससे कि अगर कभी कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अच्छे से याद करे, क्योंकि अब जाएगा भी तो इट विल नॉट वर्क, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है। बाकी तो फिर पीपल नो। यस, बट साथ ही साथ काफी ऐसे रियलिटी शोज भी चल रहे हैं। अगर इफ आपको कभी मौका मिले तो आपका फेवरेट कौन सा और आप कौन सा करना पसंद करेंगे? मेरा फेवरेट एक ही है, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, वो फियर फैक्टर जो आता है वो थोड़ा सा उछल कूद वाला है, जिसमें मुझे कई चीज़ों से डर लगता है, बट बिकॉज़ वहाँ पे आपकी जान को ख़तरा नहीं होता, तो वो सब चीज़ें करने को आप हिम्मत कर सकते हैं। तो वो एक है, और उसमें आप को एक नए देश में जाने का मौका मिलता है। सो फॉर दैट आई एम वेरी एक्साइटेड कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वो ज़रूर मैं करूँगा। बाकी और तो कोई शो ऐसा मैं देखता नहीं हाल फिलहाल। बट फिर भी अगर जैसे कि आपको पता है कि बिग बॉस आता है तो लोग बिग बॉस में जाने के लिए बिग बॉस के लिए मैं बना नहीं हूँ। मैंने अभी भी किसी से कहा था कि बिग बॉस जैसा टेम्पर मेरे में नहीं है, और ना ही मैंने देखा है रियलिटी शोज़ किए हैं मैंने, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि मैं सिंगल आउट हो जाता हूँ। तो जब 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 मुझे पता है कि नहीं चल सकती चीज़ तो मैं उसमें जाके क्यों टाइम वेस्ट करूँ। सो या बिग बॉस नहीं। बट ऐसे कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आप अब एक्सप्लोर करना चाहोगे? जैसे कि हमने ये भी देखा कि वर्टिकल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अभी एक्सप्लोर करना चाहोगे? वर्टिकल के बारे में तो आप अगर मुझे बताओगे कि कैसा हो रहा है तो मुझे पता चलेगा। एक दो बार मुझे आया था, वर्टिकल बट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हाँ 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 वो है, पर उसमें वही है कि अब पहले कहते थे टीवी करोगे तो आपको फिल्मों में नहीं लेंगे, ओटीटी में नहीं लेंगे। ओटीटी तो खैर बीच में आया बाद में, फिर वो थोड़ा सा गैप अभी फिल हुआ है किसी तरह से कि ये फिल्म टीवी एक्टर्स भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो वर्टिकल में आप ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गए तो आप ये नहीं कर सकते, तो ये बड़ा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो टाइम विल टेल कि हाउ इट वर्क्स। तो अगर पता नहीं, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ आगे कुछ क्या हो सके, कुछ भी हो सकता है। बट हम अगर प्लेटफॉर्म वाइज की बात करें तो आजकल हमने देखा कि जो ओटीटी पे या जो वेब पे लोगों का क्रेज बना है, बिकॉज उनको सारी चीज़ें फ़ोन पे दिख जाती है, सब चीज़ें ऐसे, तो लोगों का एक जो देखने का नज़रिया वो फ़ोन पे चला गया है। क्या ये चीज़ आप भी बिलीव कर रहे हो? क्योंकि जहाँ पर पहले एक फैमिली बैठकर टीवी देखते थे साथ में, आज कहीं ना कहीं उन फैमिली में ही सबके हाथ में अलग अलग एक फ़ोन होता है और उनकी चॉइसेस होती है कि वो क्या देख सके। क्या आप भी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाँ ये फैक्ट है कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सब के अपने अपने जॉनर्स हैं जो वो देखना चाहते हैं। सब अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं। एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आप टेलीविज़न पे एक साथ बैठ के नहीं देख सकते, किसी को देखना है पर वो फिर टेलीविज़न में वो कैसे देखे, तो वो अपने मोबाइल पे देखते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से स्प्लिट स्क्रीन हो गया है। कहने का मतलब है कि सब अलग अलग अपनी दुनिया में चले गए हैं, और वही कारण है कि जिसकी वजह से आप जो बात कर रहे हैं ये वर्टिकल्स, वो भी शायद एक एक मिनट की कहानियाँ होती हैं। तो वो भी उसी का कारण है कि वो चल रहे हैं। और दूसरा हमारा जो स्पैन है, अटेंशन स्पैन, वो भी अब समय के साथ बहुत कम हो गया है। तो उसका भी शायद ये कारण है, वो 1 मिनट वाला जो सीरीज़ है कि एक देख लिया फिर कल देखेंगे। वो रील्स, ये मेरे साथ भी हुआ है कई बार। आप रील्स देखना शुरू करते हैं और पता नहीं चलता आधा घंटा कब निकल गया और आप हंसते जा रहे हैं। सो यार टेक्नोलॉजी हमारे साथ खेल खेल रही है। बट फिर भी जैसे कि अभी आपने कहा, बट कोई एक प्लेटफॉर्म जो नेक्स्ट आप करना चाहो तो वो क्या होगा? इफ़ गिवन अ चॉइस तो मूवीज़ 100%, वेब सीरीज 100%, इनफैक्ट टेलीविज़न भी अगर नया शो मिलेगा तो 100%। सो अब बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट गुड वर्क, क्वालिटी वर्क, मीडियम प्लेटफॉर्म बिकम सेकेंडरी नाउ। बिकॉज फिल्म भी कर ली मैंने, एक फ़िल्म की है और मुझे पता लगेगा उसमें टाइम लगता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होते हैं तब जाके आप एक फ़िल्म के हिस्सा बनते हैं। तो उसके लिए आप 4 साल 3 साल ख़राब करें, वो थोड़ा सा मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। बिकॉज यू लूज़ योर एज, लाइफ टाइम जो होता है इम्पॉर्टेंट, यूथ।
तो वो सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अच्छा काम करें और इन्जॉय करें यार लाइफ को, और प्लेटफॉर्म डजेंट मैटर एज इफ नाउ। बट साथ ही साथ बिग बॉस भी चल रहा है, कोई आपके दोस्त या जिन्हें आप जानते हो, कोई ऐसा है जो बिग बॉस के घर में और आपने थोड़ा बहुत गेम्स देखा उनके लिए? हाँ, गौरव खन्ना को जानता हूँ मैं, बिकॉज उनकी जो धर्मपत्नी है वो मेरे साथ एक शो में नायिका थी, भूतू में। तो मैं उनसे 2-4 बार मिला भी हूँ, तो चाहूँगा कि वो भी अच्छा करें। तो मतलब आपने गेम नहीं देखा या थोड़े भी गेम्स? नहीं, मैं देखता हूँ, जब भी मौका मिलता है देखता हूँ। बिग बॉस मैंने देखे हैं पहले के, काफ़ी सीजन्स मैंने अच्छे से देखे हैं। बट ये सीजन? ये सीज़न नहीं देख पाया, मे बी बिकॉज थोड़ा सा ट्रैवलिंग था बीच में, शो भी कर रहा था, तो वो भी एक रीज़न था। तो टाइम ही कहाँ मिलता है, तो उस चक्कर में। पर जब भी जैसे रात को कभी टाइम मिलता है तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, जो जो अच्छा लग रहा है। लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं थोड़े से, तो बोर हो जाता है फिर। यस, बट यू नो गौरव को भी काफी वर्ड्स बोले गए, उन्हें औरत बोला गया, उन्हें बोला कि कौन जानता है, उन्हें ऐसे काफी नेगेटिव वर्ड्स भी बोले गए घर के अंदर फरहाना की तरफ से। बट डू यू थिंक वो, उन्होंने बोला कौन है, टीवी से कौन उठ के आया, कौन जानता है इनको? इवन सलमान सर सेड कि मैं जानता हूँ, मेरी फैमिलीज उनकी शोज देखे और वो सुपरस्टार है। आपको लगता है कि किसी को भी नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके का वर्ड यूज करना सही है? अब मैं कौन होता हूँ, मुझे एक्चुअली इसमें मैं कमेंट करने वाला भी कोई नहीं होता, बिकॉज सबको पता था कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, सबको पता था कि वहाँ पे क्या होता है, तो किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये तो मेरे ख्याल से इस बार का तो सीज़न बड़ा सटल है, बेहतर है पुराने सीज़न से कंपेयर करें तो जो हो रहा है उसको बस कहते हैं ना कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। तो बस वैसे ही लो, क्योंकि 15-20 लोग एक ही कमरे में, कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, तो डजेंट मैटर। फिर भी इस बार घर के लोगों ने बिग बॉस को बायस कह दिया, क्योंकि पहले बाहर के लोग कहते ठीक थे, है, घर के कंटेस्टेंट ने इस बार बिग बॉस को बायस कहा है, तो कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब जानते थे कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ भी मेरे लेवल पे मैं किसी को है ना, मैं किसी को कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज उन सब का चॉइस है। बिग बॉस ने उनको लिया है, बिग बॉस को उन्होंने बोला है, वो उन लोगों के बीच की बात है। आई एम जस्ट अ व्यूअर, आई एम एन्जॉइंग इट। यस। सो लास्टली क्या कहना चाहोगे आप अपने फैंस और दर्शकों को? सबको ये कहना चाहूँगा कि सब खुश रहें, मस्त रहें, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखें। और जब भी हम कभी स्क्रीन पे आपको देखें तो हमें थोड़ा सा देख लें, समय दें, मौका दें।